हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हम कथा में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंततः अरिमर्दन का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। मणिका को महादेव ने उसका मार्ग और उसका गंतव्य दोनों से परिचित करवाया कि उसे क्या करना है। इसके साथ ही आप सबको ये भी ज्ञात होगा कि मणिका ने ये कहा था कि भक्ति जिसके अंदर आ जाती है वो कभी भी पशुओं के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। और इस प्रकार से वो इस बात का प्रण लेता है कि वो पूरे संसार का भ्रमण करेगा और महादेव की भक्ति का प्रचार करेगा, जिससे कि इंसानों में उसका भक्ति का प्रचार करने का जो मकसद है वो इतना था कि लोगों के हृदय में करुणा भावना की जागृति हो सके। और जब एक व्यक्ति भक्ति से जुड़ जाता है तो वो उसमें दीनता आ जाती है, करुणा आ जाती है, वो बिना वजह किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाता। और यही चीज़ करने के लिए मणिका ने ये प्रण ले लिया। वहीं दूसरी ओर पंचदेवों ने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि अरुणासुर ने अलग अलग 5 मंदिर बनाए। देखिए, सूर्य देव को बहुत शंका हो रही है कि अरुणासुर जो है वो जो ऊपर से दिख रहा है वो वैसा नहीं है, परंतु किसी भी तरह से बाकी देवता जो हैं, बाकी 4 देवता, वो उसकी बातों में नहीं आते हैं। वो मना कर देते हैं, नहीं तुम्हें गलत फहमी हो रही है। देखो, इसने तो बल्कि हमें आकर ये तक सूचना दे दी कि दैत्यों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है। और उसने तो हमें ये भी कहा कि हम जिस दिन चाहें जब चाहें यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, हम अपने स्वर्ग लौट सकते हैं। अगर उसके मन में कोई छल कपट होता तो वो स्वयं ये सब सूचना देने हमें ना आता। लेकिन सूर्य देव का मन फिर भी नहीं मानता। खैर, जब बाकी चारों देवता अपने कक्षों से बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि कहाँ पर कौन से मंदिर बनाए गए हैं, तो सूर्य देव को भी मजबूरी में साथ आना पड़ता है। वहाँ आकर देखते हैं कि अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। तो जो अरुणासुर का जो मंत्री होता है वो कहता है कि हमारा राजा जानता है कि आप सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग लौट जाना चाहते हैं। ये बात हमारे राजा जानते हैं, किंतु यदि आप लोग इन मंदिरों में एक बार जाकर स्थान ग्रहण कर लेंगे तो हमारे राजा को अति प्रसन्नता होगी। हमारे राजा को बहुत प्रसन्नता होगी कि उसके द्वारा किया गया प्रयास जो है वो व्यर्थ नहीं गया। तो इसीलिए आप स्वर्ग लौटना चाहते हैं तो आप बेशक लौट जाइए, लेकिन आप एक बार इन मंदिरों में प्रवेश करके अपना अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लीजिए। वरुण देव जो होते हैं वो कहते हैं अवश्य 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 करेंगे। सूर्य देव फिर कहते हैं नहीं, मुझे आभास हो रहा है कि ये उचित नहीं होगा। हमारा स्वर्ग लौटने का समय हो गया है, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, हमें स्वर्ग लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी अरुणासुर वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। जब सूर्य देव के मुख से वो ये शब्द सुनता है कि हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, वो कहता है विलंब? केवल विलंब नहीं करने के लिए आप मुझे इस सौभाग्य से वंचित रखेंगे, सिर्फ इसीलिए कि स्वर्ग जाने में विलंब ना हो जाए। मैंने इतने प्रेम पूर्वक जो ये मंदिर बनाए हैं, क्या आप इन मंदिरों में प्रवेश ना करके क्या मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहेंगे? क्या कमी रह गई है मुझ में? मेरे आतिथ्य में ऐसी कौन सी कमी रह गई है? इतने प्रेम पूर्वक मैंने आपको यहाँ पे रखा, इतने प्रेम पूर्वक ये मंदिर बनवाए, और सबसे पहले आप खुद सोचिए कि इतने कम समय में इस कार्य को पूर्ण करते हेतु कितने व्यक्तियों ने श्रम किया, कितने व्यक्तियों ने मिलकर श्रम किया होगा, तब जाकर ये कार्य अति शीघ्र पूर्ण हुआ। और क्या आप एक बार इनमें प्रवेश करके इनके प्रयासों को सम्मानित नहीं कर सकते? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? और जिस प्रकार के वो विनम्रता पूर्वक ये शब्द कहता है अरुणासुर, अग्निदेव कहते हैं अवश्य अवश्य। सूर्य देव चिल्लाते रह जाते हैं नहीं नहीं, रुकिए, गलती मत कीजिए, ये षड्यंत्र है, हमें फंसाने का प्रयास है, ये मत आइए इसकी बातों में। लेकिन तब तक, जब तक वो चिल्लाते रह जाते हैं सूर्यदेव के मंदिर में प्रवेश मत कीजिए मत कीजिए, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, परंतु कोई नहीं सोचता। सब उधर एक क्षण के लिए मुड़ भी जाते हैं,
फिर एक क्षण के लिए रुक भी जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अरुणासुर की बात पे विश्वास करें या हम सूर्य देव की बात पर विश्वास करें। अरुणासुर कहता है उचित है, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो यही सही, कोई बात नहीं, मैं आपको किसी काम के लिए बाध्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं बाध्य नहीं करना चाहता। और जब इस प्रकार की बात कह के वो मुड़ता है अरुणासुर, तो सभी देवता, सूर्य देव को छोड़कर सभी देवता मुड़ते हैं और वो सभी देवता एक एक मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। तब तक इंद्रदेव भी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कामधेनु की पुत्री ने इंद्रदेव को बता दिया था कि आपके पंच देवता कहाँ पर हैं। इंद्रदेव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये मुझे सूचना मिली, मैं पहुँच भी गया, पर ये हो क्या रहा है और ये मेरे देवता जा कहाँ रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ ये सोचता ही रह जाता है कि मेरे देवता जा कहाँ रहे हैं, महादेव भी देख रहे हैं। और तब तक चार पंच देवता जो होते हैं, पंच तत्व देवता, वो अपने अपने मंदिरों में प्रवेश कर लेते हैं। तभी वहाँ इंद्रदेव उपस्थित हो जाता है सामने और डांट के बोलता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए स्वर्ग चलिए। लेकिन इंद्र को देखते देखते, जैसे इंद्र को देखते हैं कि इंद्रदेव आ गए हैं, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं आए हैं, तो सबसे पहले तो चंद्रदेव, जो कि उस मंदिर में जा चुके थे, वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। परंतु ये क्या, बाहर निकलने, उनकी जो दरवाज़ा होता है, उन मंदिरों का जो दरवाज़ा दिख नहीं रहा होता, लेकिन जो अंदर जाने का जो स्थान था जहाँ से वो उस मंदिर में प्रवेश करे थे, वो वहाँ पर ऐसा करंट उपस्थित होता है कि वो उन देवताओं को अब बाहर नहीं निकलने देता। जब कोई देवता बाहर निकलने का प्रयास करता है तो अग्नि की ज्वालाएं जो हैं, करंट की ज्वालाएं, वो उन सबके शरीर को झुलसाने लग जाती हैं। कोई देवता बाहर नहीं निकल पाता। सूर्यदेव जैसे देव उन बाकी देवताओं की ओर जाने का प्रयास करते हैं कि मैं उनकी सहायता कर दूं, परंतु तभी अरुणासुर इतनी ज़ोर से धक्का मारता है सूर्यदेव को, क्योंकि बलशाली तो वो बहुत है, इतनी ज़ोर से धक्का मारता है कि, और धक्का मार के उस दिशा में फेंक देता है जहाँ पर कि वो एक मंदिर रह गया था, जो कि सूर्यदेव का मंदिर था, और सूर्यदेव भी उस मंदिर में जाके गिरते हैं। इंद्रदेव हैरान रह जाते हैं कि ये क्या, सभी देवता कैद हो गए, क्योंकि ये तो इंद्रदेव ने भी देख लिया कि कोई देवता बाहर नहीं आ पा रहा। अब इंद्र देवता भी परेशान। अब जब सूर्यदेव भी वहाँ पे चले जाते हैं तो दिन में सूर्य भी लुप्त हो जाता है। लेकिन सूर्य के लुप्त होने के बाद चंद्रमा भी नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा भी क्षीण हो जाता है। उस मंदिर के अंदर उन सब देवताओं की शक्तियाँ जो है, जैसे कोई शक्तियों को निचोड़ता जाता है, उस प्रकार की उनमें कमजोरी आती जाती है, उनमें कोई शक्तियाँ नहीं रहती हैं, सब क्षीण पड़ जाते हैं। अब इंद्रदेव है वो बाहर खड़े खड़े चिल्लाते हैं कि आप लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने आप को मुक्त क्यों नहीं करा रहे हो, बाहर आओ, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। लेकिन अग्निदेव कहते हैं, देवराज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी सारी शक्तियाँ कोई छीन रहा है। और धीरे धीरे ये बात सभी को महसूस होती है कि वो सब अशक्त हो गए हैं, सभी अशक्त हो गए हैं। सूर्यदेव क्रोध से तिलमिला जाते हैं, कहते हैं मैंने कहा था, मैंने सचेत किया था कि ये षड्यंत्र है, किसी ने नहीं माना, और अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ये भुगतना पड़ रहा है, और देखो इनके साथ साथ मैं भी अशक्त हो गया हूँ। और सूर्यदेव की भी सभी शक्तियाँ क्षीण पड़ जाती हैं। माता पार्वती बड़ी हैरान होती हैं, वो कहती हैं प्रभु ये क्या हो रहा है, स्वामी ये क्या हो रहा है, दिन के समय अंधेरा। महादेव कहते हैं कि सभी तत्व देवता और उनकी शक्तियाँ को अरुणासुर ने बंदी बना लिया है, और ये असंतुलन जो हो रहा है ये उसी का प्रतीक है पार्वती, उसी का प्रतीक है, क्योंकि पांचों तत्व देवता इस समय अरुणासुर की कैद में हैं। जब वहाँ पे सूर्य भी नहीं निकलता तो शीत लहर चलने लग जाती है, लोग एकदम ठंड से, जो बेचारे बच्चे हैं कांपते हैं, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। हवन कर रहे होते हैं तो अग्नि विलुप्त हो जाती है, क्योंकि अग्निदेव नहीं है। फिर धीरे धीरे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि पवन देव भी अब लुप्त हो गए। इस प्रकार से जब सभी देवता विलुप्त हो जाते हैं, कैद में हो जाते हैं, उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, चारों तरफ असंतुलन फैल जाता है और त्राही त्राही मच जाती है। माता पार्वती कहती है कौन है यार अरुणासुर, क्यों इसने बंदी बनाया है, क्यों बंदी बनाया इसने देवताओं को। महादेव कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिशा का एक राजा है, और वो सिर्फ अपनी एक इच्छा पूर्ति के लिए कई वर्षों से अपेक्षा रख कर बैठा हुआ है कि वो तत्व देवताओं को कैद करेगा, और आज वो उस बात में सफलता प्राप्त कर चुका है।
और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन पंच देवताओं की शक्तियों को अपने नियंत्रण में करने से इसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये बिल्कुल यही बात अपने मन में बिठा कर बैठा है कि पंच तत्वों को की शक्तियों को ये अपने काबू में कर लेगा तो इसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और इसीलिए अपने उस कार्य की पूर्ति हेतु उसने इन सभी देवताओं को विभिन्न विभिन्न कक्षों में कैद कर दिया है। माता पार्वती बोलती हैं, तो क्या वो इतना बलशाली है कि उसने देवताओं को इच्छा के विरुद्ध बंदी बना दिया? इतना शक्तिशाली है वो? महादेव कहते हैं कि बात इस समय शक्तिशाली की नहीं है, ये प्रश्न इस समय शक्तिशाली का तो है ही नहीं है। प्रश्न ये नहीं है पार्वती कि वो कितना शक्तिशाली है, प्रश्न ये है कि काशी और स्वर्ग से निकाले जाने के पश्चात देवताओं का मनोबल आहत हुआ है। और पार्वती, ऐसे समय में जब मनोबल आहत हो जाता है तो उन्हें महत्व जो मिलता है वो मिलता है, कोई उन्हें सहानुभूति दे, कोई उन्हें मान सम्मान दे। और यही अरुणासुर ने किया। मनोबल जब टूट चुका था, पूर्ण रूप से मनोबल जब देवताओं का टूट चुका था, तो उस समय अरुणासुर ने उन्हें मान सम्मान दिया, उनको सहानुभूति दी, और यही सब दिखाकर उसने अब उनको अपने वश में कर लिया। इस समय बात तो शक्ति की थी नहीं। और जब तक अरुणासुर के को स्वयं ये ज्ञात, अरुणासुर के पास बैठे हुए इन देवताओं को स्वयं ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने क्या कर लिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। सूर्य ने तो समझाया था, सूर्यदेव ने समझाया था, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। और आज पार्वती, ये जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है वो इसी वजह से हुई है। अब सूर्य लुप्त हो गया, जैसे मैंने बताया, शीतलहर चल रही है, वरुण के अभाव से भी सांस लेना भी लोगों के लिए दिक्कत हो रहा है। पवन देव के अभाव में महादेव कहते हैं कि त्राही त्राही मच रही है पार्वती, मनुष्य हमारा आवाहन कर रहे हैं, क्या करें? और वाकई धरती के मनुष्य, हे महादेव, हे पार्वती, हे नारायण, कुछ कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, लोग गुहार लगाते हैं। महादेव कहते हैं सब हमारा आह्वान कर रहे हैं। तो माता पार्वती को याद आ जाता है, माता पार्वती को याद आता है कि महादेव ने अभी कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि शीघ्र ही एक ऐसा घटनाक्रम आरंभ होने वाला है जब पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता होगी। और जैसे ही ये बात माता पार्वती को याद आती है, माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, पुरुष की सहायता हेतु प्रकृति प्रस्तुत है, तत्व देवताओं की अनुपस्थिति में हम उनके दायित्व निभाएंगे, हम संतुलन स्थापित करेंगे। महादेव कहते हैं, पार्वती, तुम ये कह तो रही हो, लेकिन 5 तत्वों को संतुलन बनाने के लिए तुम्हें अपने आप से, अपनी ऊर्जा से 5 तत्व प्रवाहित करने होंगे। और तुम जानती हो कि ये कार्य कितना कठिन होगा। माता पार्वती कहती हैं कि एक माँ अपने दायित्व के समक्ष ये स्मरण कभी नहीं रखती कि ये सरल होगा या कठिन होगा। वो सरल और कठिन में तो अपने दायित्व का विभाजन करती ही नहीं है। एक माँ इस समय तो सब संकट में है और दायित्व पूर्ति करना ही हमारी भी प्राथमिकता है। हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने दायित्व की पूर्ति करें। महादेव कहते हैं, परंतु स्मरण रहे पार्वती, यदि तुमने इस दायित्व को स्वीकार किया तो ये दायित्व तुम्हें तब तक निभाना होगा जब तक ये देवता मुक्त नहीं हो जाएंगे। तब तक तुम्हें उन 5 के दायित्वों को तुम्हें अकेले निभाना होगा। अभी भी तुम सोच लो पार्वती, क्या तुम ये कर पाओगी? क्योंकि वो 5 देवता हैं, तुम अकेली हो, और उन 5 की शक्तियों को तुम कैसे संभालोगी? तुम अभी भी इस बात को सोच लो। माता पार्वती कहती हैं कि इस समय संसार के संरक्षण से अतिरिक्त मेरे हृदय में कोई विचार नहीं है स्वामी, कोई विचार नहीं है। और ये कह के माता पार्वती उसी समय तपस्या की मुद्रा में बैठ जाती हैं। तपस्या की मुद्रा में बैठती हैं। धीरे 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 जैसे उनका ध्यान गहन होना शुरू होता है, उनके शरीर से, यानी कि वो तो खुद प्रकृति हैं, और उनके शरीर से वो 5 तत्व जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे सृष्टि में दोबारा संतुलन बन जाता है। प्रकृति को संतुलित होता देखकर इंद्रदेव और अरुणासुर दोनों हैरान हो जाते हैं कि जब पंच देवता यहाँ कैद हैं
तो सृष्टि में संतुलन कैसे बना? अरुणासुर कहते हैं ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? तो अपने सैनिकों को बोलते हैं जाओ जाकर देखो कहीं कोई द्वार तो नहीं खुला रह गया, ये कहीं कहीं दीवार में कोई छेद तो नहीं रह गया। कैसे ये लोग अपनी शक्तियों को बाहर भेज रहे हैं, कैसे संसार में संतुलन प्रस्तुत कर रहे हैं? परंतु वो लोग सब कुछ देख लेते हैं और कहते हैं कि नहीं महाराज, सब कुछ पूरे तरीके से ठीक है, कहीं कोई छेद नहीं है, कहीं से कोई प्रवाह नहीं हो रहा शक्ति का। तो अरुणासुर बड़ा हैरान होता है, तो कौन है जो ये सृष्टि को चला रहा है, किसमें है इतनी शक्ति? तो ये देखकर इंद्र हंसने लग जाते हैं। तो अरुणासुर को बड़ा क्रोध आता है। अरुणासुर कहते हैं तुम मेरे पे हंस रहे हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लेकिन इंद्रदेव ये तो समझ जाते हैं कि एक क्षण में जब उसने 5 देवताओं को कैद कर दिया तो इसमें कितनी शक्ति होगी। तो वो अपना समय व्यर्थ करने की बजाय इंद्रदेव तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। तुरंत गायब, तुरंत गायब, तुरंत गायब। इंद्रदेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अरुणासुर के जो सैनिक वैनिक होते हैं वो कहते भी हैं कि आपको ये नहीं लगता कि इंद्रदेव को हमें छोड़ना नहीं चाहिए था? अरुणासुर कहते हैं मुझे इंद्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे इंद्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे इन 5 तत्व देवताओं की आवश्यकता थी और इन्हें मैं कैद कर चुका हूँ। उधर महादेव मन ही मन में कहते हैं पार्वती, पता नहीं तुम्हें ज्ञात भी है या नहीं, किंतु तुम्हारी दृढ़ता ही मेरी शक्ति है। देखिए महादेव कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। महादेव जो कि स्वयं त्रिदेव हैं, त्रिदेव ही है ना महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव हैं। तो वो महादेव अपनी अर्धांगिनी को, अपनी अर्धांगिनी यानी कि माता पार्वती के बारे में देखिए कैसे शब्द कहते हैं। वो कहते हैं कि पार्वती पता नहीं कि तुम्हें ज्ञात है या नहीं है, किंतु तुम्हारी दृढ़ता ही मेरी शक्ति है। तुम अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करके मेरे दायित्वों का निर्वाह करना कितना सहज बना देती हो। यदि तुम अपने दायित्वों का निर्वाह ना करो तो शायद मेरे दायित्व कितने कठिन हो सकते हैं। परंतु पार्वती तुमने सदैव अपने दायित्वों का ऐसा निर्वाह किया है कि मैं भी अपने दायित्व सहजता से निभाता आया हूँ। तुम्हें माँ के रूप में पाकर ये संसार धन्य हुआ है, धन्य हो गया। तुम वाकई जगत माता हो, क्योंकि तुम इस समय जिस प्रकार से इस सृष्टि का संचालन कर रही हो कोई नहीं कर सकता। और जबकि महादेव जानते हैं कि ये जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए माता पार्वती अपने शरीर से 5 तत्वों का प्रवाह कर रही हैं और 5 तत्व जो हैं वो उपस्थित हो रहे हैं और सृष्टि संतुलित हो रही है, वो सिर्फ माता पार्वती की तपस्या का फल नहीं है। तपस्या के साथ साथ माता पार्वती के शरीर और मन पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। उनकी सारी जो शक्ति है माता पार्वती की स्वयं की, शरीर की और मन की, वो भी व्यय हो रही है। महादेव जो है, कार्तिक जी, गणेश जी, नंदी जी, गणप्रेत जी, सभी हैरान हैं। उनको ये तो दिख गया था कि एक ही बार में प्रकृति का सारा संतुलन बिगड़ा, फिर व्यवस्थित हो गया। महादेव उनको बोलते हैं कि पंच तत्वों की अनुपस्थिति से उत्पन्न हुए असंतुलन को पार्वती अपनी शक्तियों से संतुलित कर रही है। कार्तिकेय जी हैरान होते हैं, पिताजी माँ अकेले अकेले वो संतुलित करेंगी 5 शक्तियों को? महादेव कहते हैं हाँ पुत्र हाँ, इसमें पार्वती की अपनी ऊर्जा भी व्यय होती रहेगी। और जब तक पंच देवताओं को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक पार्वती को ये करना पड़ेगा और पार्वती की अपनी ऊर्जा भी इसमें खत्म होती जाएगी। गणेश जी बहुत डर जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि पिताजी अर्थात इसका दुष्प्रभाव माँ पर पड़ेगा? महादेव कहते हैं कि हाँ, पार्वती के मन पर, शरीर पर, दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कार्तिकी कहती हैं तो फिर तत्व देवताओं को मुक्त कराने में विलंब क्यों पिताजी, विलंब क्यों? उन्हें मुक्त कराइए। महादेव कहते हैं वो 5 देवता स्वेच्छा से अरुणासुर के राज्य में गए थे और जिस मान सम्मान से उन्हें स्वर्ग से वंचित रखा गया था, उसी मान सम्मान के मोह के कारण वो इस संकट में फंस गए हैं, वो स्वयं इस संकट में फंसे हैं। तो कार्तिकेय बोलते हैं कि चलो पिताजी जो भी हुआ पर कुछ तो करना चाहिए ना। देवताओं की मैं मानता हूँ भूल है, वो मान सम्मान के मोह में फंसे, ये उनकी भूल है, परंतु देवताओं का भूल का मूल्य माँ को क्यों चुकाना पड़े? और माँ क्यों चुकाए देवताओं की इस भूल का मूल्य? महादेव कहते हैं स्मरण रहे कार्तिकेय, स्मरण रहे।
पार्वती केवल तुम्हारी माता नहीं है, पार्वती समस्त संसार की माता है, वो जगत माता है। और तुम जिसे मूल्य चुकाना समझ रहे हो, उसे तुम्हारी माता अपना दायित्व समझती है। तुम्हें लग रहा है कि वो मूल्य चुका रही है, परंतु नहीं, वो अपना दायित्व निभा रही है। तुम्हारी माता की नज़र में ये उसका दायित्व है। उसी समय इंद्रदेव भी महादेव के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। घोर संकट प्रभु, घोर संकट, कुछ कीजिए। मेरे पांचों देवताओं को इसने, अरुणासुर ने बंदी बना लिया है, कुछ कीजिए। और देखिए, ये नहीं पता इंद्रदेव को कि इतना भयंकर संकट जो सृष्टि पर आया था तो महादेव को तो ज्ञात होगा, और माता पार्वती ही उसका समाधान भी कर रही हैं। परंतु इंद्रदेव तो अपने उसी, वो तो रहते ही अपने घमंड में है सदा। कुछ कीजिए प्रभु, कीजिए। देखिए, मैंने उसके नेत्र देखे हैं, उसके नेत्रों में किसी का भय नहीं है, उसके नेत्रों में तो मेरा भी भय नहीं है। बहुत मूर्खों वाली बात करते हैं इंद्रदेव कि मेरा भय नहीं है। उल्टा इंद्रदेव तो डर के भाग के आए होते हैं, परंतु फिर अपने आप को काबू कर लेते हैं। नहीं 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 प्रभु, मेरा कहने का मतलब है कि रोकिए, वो बहुत बलशाली है, उसे रोकिए, उन देवताओं को मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। लेकिन तब तक वहाँ पर सप्त ऋषि भी आ जाते हैं, गुरु बृहस्पति भी आ जाते हैं, क्योंकि वो सबको तो ज्ञात हो ही जाता है कि जब सृष्टि में असंतुलन हो ही गया था तो ज़रूरी बात है कि माता पार्वती, क्योंकि वो प्रकृति हैं, तो वो अपने हिसाब से इस समय सृष्टि को संतुलित कर रही हैं। इंद्रदेव जो हैं वो अपने देव गुरु को देखते हैं तो जानबूझ के नाटक करते हैं। देव गुरु, आप तो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था आपको। देव गुरु और गुरु ऋषिगण जो होते हैं, सप्त ऋषि, वो क्रोधित होते हैं, परंतु सामने महादेव भी हैं, इसलिए सब चुप हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, इंद्र, यदि तुमने उन पंच देवताओं की उपेक्षा नहीं की होती, यदि अपने मान सम्मान से अधिक ध्यान तुमने उनके मान सम्मान को दिया होता, तो ये स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। ये स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती थी। आज समस्त संसार में संकट अगर उत्पन्न हुआ है तो उसके कारण केवल तुम हो इंद्र, केवल तुम्हारे कारण ये संकट उत्पन्न हुआ है। देवताओं के राजा की असफलता का प्रमाण है ये, परिणाम है ये, कि तुम एक असफल राजा हो, ये उस बात का परिणाम है। अब इंद्रदेव बहुत लज्जित होते हैं, लेकिन ऐसे लज्जित तो वो पहले भी कई बार हो चुके हैं। ऋषि कश्यप कहते हैं, प्रभु, इंद्र ने जो भी किया वो अनुचित है। लेकिन ये प्रश्न तो हमारे मन में भी है कि आखिर अरुणासुर ने देवताओं को बंदी क्यों बनाया है? आखिर उसकी मंशा क्या है? आखिर वो चाहता क्या है? हम ये बात जानना चाहते हैं प्रभु। तो महादेव कहते हैं कि अरुणासुर ने अपनी माँ को जीवित करने हेतु उन 5 तत्व देवताओं को बंदी बनाया है। अरुणासुर को ये भ्रम है कि 5 तत्व देवताओं की शक्तियों को अपने नियंत्रण में करके वो अपनी माँ को पुनः जीवित कर सकेगा। और पंच तत्व जिससे इस शरीर का निर्माण होता है, उसमें सूर्य और चंद्रमा होते ही नहीं हैं, अपितु पृथ्वी और आकाश का समावेश होना चाहिए। अरुणासुर इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो सोच रहा है कि मैंने 5 तत्वों को कैद कर लिया है, तो मैं अपनी माँ को, उसने अपनी माँ का मृत शरीर संभाल के रखा हुआ है, जो बिल्कुल मुरझा चुका है, सड़ चुका है, परंतु वो इसी उम्मीद में है कि इन 5 तत्व देवताओं की शक्तियों का अवशोषण करके वो अपनी माता को पुनः शरीर प्रदान कर देगा, पुनः जीवन प्रदान कर देगा। परंतु वो मूर्ख इस बात से अनभिज्ञ है कि 5 तत्वों में जिससे कि इस सृष्टि का निर्माण होता है, उसमें सूर्य और चंद्रमा तो होते ही नहीं है, उसकी जगह पर पृथ्वी और आकाश होते हैं। परंतु फिर भी वो ये मूर्खता कर रहा था, और इसी मूर्खता के वश उसने उन्हें कैद कर रखा है। ऋषि भृगु कहते हैं कि चलिए प्रभु, यदि पंचतत्व उसे मिल भी गए, शरीर उसने पुनः बना भी लिया, तो उसमें प्राण कैसे आएंगे? प्राण कैसे आएंगे उसमें? महादेव कहते हैं, इस सत्य का सामना अरुणासुर को शीघ्र होने वाला है, आप लोग चिंता मत कीजिए। अभी भी उसे यही लगता है कि शरीर बन गया तो प्राण स्वयं आ जाएंगे। उस मूर्ख को नहीं पता कि शरीर अगर बना भी लिया तो प्राण वो नहीं डाल सकता उस शरीर में। और अरुणासुर वो क्या करता है, उधर 5 तत्वों की शक्तियों को शोषित कर करके अपनी माँ के पास पहुँचता है,
माँ के ऊपर उन शक्तियों को का प्रवाह डालता है, अपने हाथों की ऊर्जाओं से पांचों तत्वों की जो वो शक्ति लेके आया है उससे माँ को जीवित करने की कोशिश करता है। फिर चिल्लाता है, मेरी माँ जीवित क्यों नहीं हो रही है, उसका शरीर स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों जीवित नहीं हो रही है। दौड़ के बाहर जाता है, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे आप पंच तत्वों से उत्तर चाहिए कि मेरी माँ जीवित क्यों नहीं हो रही है। अग्निदेव कहते हैं कि वरुण, अग्नि, पवन, पृथ्वी और आकाश, ये वो तत्व हैं जिससे ये समस्त सृष्टि बनी है। सूर्य और चंद्र तो उसमें तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकते। और यदि तुम पांच तत्वों से अपनी माँ का शरीर पुनः निर्मित कर भी लोगे तो शरीर में प्राण कैसे डालोगे, प्राण कैसे डालोगे। पंचभूत जिसके अधीन है, जीवन देने का सामर्थ्य केवल उसी में है, केवल उसी में है जिसके अधीन ये पांच तत्व हैं। उनके होते हुए तुम्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़नी थी। और नसुर, तुम तो मूर्ख हो जो तुम हमें कैद करके बैठे हो। हम में से भी दो देवता तुम गलत लेके आए हुए हो। और अगर तुम सही दो देवता और ले भी आओगे, पृथ्वी देवी को ले भी आओगे, आकाश देव को ले भी आओगे, तो भी तुम्हारी माँ के अंदर प्राण तो नहीं आएंगे ना, सिर्फ शरीर का ही निर्माण होगा। तो अब अरुणासुर बड़ा हैरान होता है, तो फिर बताओ मुझे कौन है वो, कौन है वो जो अकेली मेरी माँ को जीवित करने का सामर्थ्य रखता है, कौन है वो जिसके अंतर्गत आप पांचों तत्व आते हैं, बताओ मुझे। सूर्यदेव कहते हैं भूतनाथ। अरुणासुर कहते हैं कहाँ मिलेगा ये भूतनाथ, मुझे अभी बताओ, मैं ढूंढूंगा, मैं लेके आऊंगा भूतनाथ को, मैं अपनी माँ को जीवित कराना चाहता हूँ। वरुण देव कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आवाहन करो, श्रद्धा पूर्वक आवाहन। तुम भूतनाथ को क्रोध से नहीं बुला सकते हो, श्रद्धा पूर्वक आवाहन करोगे तो भूतनाथ तुम्हारे समक्ष अवश्य आएगा। लेकिन अरुणासुर, जिसे कि अपनी ताकत पर बेइंतहा घमंड है, वो कहता है कि अरुणासुर के मन में किसी के लिए कोई श्रद्धा नहीं है। अरुणासुर के मन में किसी के लिए कोई श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं कर लूँगा मुझे क्या करना है। और अपनी माँ को भी कहते हैं, माँ तू भी चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्हें यहाँ पे कैसे बुलाना है। और ये कह के अपनी माँ के शरीर को पुनः ढक कर वो चला जाता है और बाहर जाके चिल्लाने लगता है, भूतनाथ भूतनाथ। ये देवता कहते हैं कि तुम ही से ये सब कुछ बना है, यदि तुम सबसे शक्तिशाली हो, तुम इतने सामर्थ्यवान हो, तो सिद्ध करके दिखाओ। जब तक तुम नहीं आओगे ये देवताओं को मैं मुक्त नहीं करूँगा, मैं इन देवताओं को कदापि मुक्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, स्वीकार कर सकते हो तो करो। देखिए, अगर श्रद्धा पूर्वक बुलाता तो शायद महादेव स्वयं आ जाते उसको समझाने के लिए, उसमें बुद्धि देने के लिए, परंतु उसने श्रद्धा पूर्वक तो बुलाया ही नहीं। उसने तो चेतावनियां देकर, चुनौतियां देकर बुलाया कि आओ और आकर चुनौती को स्वीकार करो। महादेव को कैलाश पर बैठे बैठे क्रोध आ जाता है, उठ खड़े होते हैं। उसी समय अपनी एक लट उखाड़ते हैं, अपने सर से भूमि पर पटकते हैं और वो लट उसी समय भूतनाथ में परिवर्तित हो जाती है। महादेव का एक और स्वरूप भूतनाथ उसमें परिवर्तित हो जाती है। महादेव कहते हैं, जाओ भूतनाथ जाओ, अरुणासुर से तत्व देवताओं को मुक्त करवाओ। और इसके लिए क्या अनिवार्य है ये तुम्हें स्वयं ज्ञात होना चाहिए। आदेश पाते ही भूतनाथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और तेज़ो तेज़ आंधी के साथ वो अरुणासुर के राज्य की ओर मुड़ते हैं। 5 घोड़ों के रथ पर सवार भूतनाथ जब उसके राज्य में प्रवेश करते हैं तो देवता उस आंधी को देखकर समझ जाते हैं कि महादेव या महादेव का स्वरूप आ रहा है जो क्रोध से परिपूर्ण है। देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सामने देखते हैं कि 5 अश्वों के रथ पर सवार भूतनाथ, वो समझ जाते हैं ये महादेव का स्वरूप है, तुरंत प्रणाम करते हैं। अरुणासुर कहता है, भूतनाथ अंततः तुम आ ही गए। यदि मुझे पहले ही गया ज्ञात होता कि अकेले तुम ही मेरी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, तो मैं इन देवताओं पर अपना इतना समय व्यर्थ ना करता। परंतु अब जिस कार्य हेतु मैंने तुम्हारा आह्वान किया है, चलो और उसे पूर्ण करो। लेकिन भूतनाथ वहाँ खड़े रहते हैं, कुछ नहीं, उनके मुख पर कोई क्रोध के सिवा और कोई भाव नहीं होता। अरुणासुर कहता है, खड़े मत रहो, मुझे हट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भूतनाथ, कुटीर में प्रवेश करो।
और मेरी माँ को तुरंत जीवित करो। भूतनाथ मुड़कर वापस चल पड़ता है। अरुणासुर क्रोधित हो जाता है, प्रहार करता है, परंतु ये क्या, उसके प्रहार का ऐसा जवाब भूतनाथ देते हैं कि उसका एक हाथ पकड़ के उठाकर उसे ऐसे पटकते हैं कि वो दूर जाके गिरता है, दूर जाके गिरता है। और साथ ही वो कहते हैं, भूतनाथ इन्हें मुक्त कर दो अरुणासुर, इन पंच देवताओं को मुक्त कर दो। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः